कहीं आपके हाथ में भी केतु दोष तो नहीं बना हुआ? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा दोष होता है जो कि आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जहाँ पर हो सकता है कि आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़े और आगे चलकर इस दोष की वजह से क्या-क्या आपकी लाइफ में दिक्कतें आएँगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आगे चलकर प्रॉब्लम कब और कैसे आने वाली है। और उसका उपाय क्या है, ये भी आपको बताया जाएगा, बिल्कुल ही आसान उपाय। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखेगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि केतु दोष को हाथ में कैसे देखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको फीमेल हैंड और मेल हैंड दोनों में ही देखने का तरीका बताएंगे। अब यहाँ पर आपको इसके लिए ऐड कर लेनी है अपनी लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस हाथ में जो है जीवन रेखा अंदर की ओर जा रही है, इसमें से एक और ब्रांच निकलती है, वो भी अंदर की ओर जा रही है, इस प्रकार। और फीमेल हैंड में जो है जीवन रेखा नीचे से दो हिस्सों में डिवाइड होती है। पर अगर आप दूसरी साइड देखें, जो मेल हैंड है उसमें रेखा दो मुखी ऊपर से शुरू हो जाती है, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों इस प्रकार से रेखा जा रही है अंदर की ओर, और दूसरी ब्रांच निकलती है ऊपर से, मतलब काफी ऊपर से शुरू हुई है और वो भी अंदर की ओर चली गई। अब दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनके हाथ में इस प्रकार से रेखाएं डिवाइड हों, चाहे मेल हैंड है चाहे फीमेल हैंड है, दोनों ही रेखाएं जब अंदर की ओर चली जाती हैं, तो यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है केतु दोष की। और ये केतु दोष, आपने ये तो जान लिया कि कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज किया जाता है रेखाओं से, पर इसका असर क्या पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों तीन मेन प्रभाव पड़ते हैं आपकी लाइफ के ऊपर। सबसे पहला आपकी सेहत के ऊपर देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं सेहत के रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मतलब कि आगे चलकर जो है या तो इनके साथ कोई रोग आजीवन काल तक जुड़ा रहेगा, कोई एलर्जी जो है वो आजीवन काल तक जुड़ी रहती है, या फिर एक उम्र आने के बाद, मतलब 35 से 40 साल की उम्र के आने के बाद कोई ना कोई रोग इनकी लाइफ में आता है। अब यहाँ पर दोस्तों सेहत जो है कहीं ना कहीं खराब रहती है। थोड़े समय के लिए ठीक रही और फिर खराब हो गई, और ट्रैवल करते हैं तब तो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि समय समय पे चेकअप कराते रहें, और जब भी किसी ट्रैवल पे जाएं तो अपने साथ प्रॉपर प्रिकॉशन लेके चलें, मतलब कि दवाइयाँ वगैरह लेके चलें, ताकि पूरी तैयारी के साथ आप चलें, कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद दूसरा बड़ा प्रभाव अब ये है दोस्तों आपके धन के रिलेटेड। देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं धन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मतलब कि महीने की शुरुआत में जितना ये कमाते हैं, महीना खत्म होते होते उसका 2 से 3% ही बच पाता है। मतलब कि पैसा बिल्कुल भी नहीं रहता, और कई बार तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कहीं से कर्जा उठाना पड़ता है या फिर कहीं से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पर जब बारी आती है वापस देने की, तो इतनी कमाई नहीं है कि वो दे पाएँ, तो समय पे भी पैसा आप नहीं चुका पाते हैं। तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं पैसे को लेके। और देखने को मिलता है कि ये लंबे समय के लिए रह सकती हैं। और यहाँ पर ये कितने समय के लिए रहेंगी, आइए बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो समय और भी ज़्यादा लगेगा। मतलब कि यहाँ पर हो सकता है कि 30 से 35 साल की उम्र तक पैसे को लेके तंगी रहे। और अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो 30 साल की उम्र से पहले ही जो है प्रॉब्लम खत्म तो हो जाएगी, पर वेट तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखने की बात ये है कि पैसे को लेके अगर आप तंगी में चल रहे हैं तो थोड़ा आप सब्र रखिए। जो आप काम कर रहे हैं उसे लगातार करते रहिए। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा, जैसे कि आपको अब उम्र बताई थी, उस उम्र के बाद आपकी लाइफ में धन का आगमन होगा, और जब आना शुरू होगा तो बढ़ोतरी होती ही चली जाएगी। पर उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, जो कि आपको आप बताएँगे। पर उससे पहले तीसरा प्रभाव जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा प्रभाव उनके लिए है जो विदेश जाने के इच्छुक हैं। जी हाँ, आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर खूब पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो आपको विदेश जाने का तो मौका मिल सकता है। विदेश जाकर आप पैसा भी कमाएँगे, वहाँ पर जाकर आप सफलता भी हासिल कर सकते हैं। पर ये उनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, जो वहाँ पर जाकर पक्के होना चाहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर दोनों रेखाएँ अंदर की ओर होती हैं, तो यहाँ पर विदेश से वापस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि आप जाएँगे, पैसा भी कमाएँगे, सफलता भी कमाएँगे, पर वापसी हो सकती है। और देखने को मिलता है दोस्तों कि अगर रेखा जो है एक तो इस प्रकार से बनी है और दूसरी ब्रांच बाहर की ओर निकल जाए,
तो ये आपके परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस को दिखाती है। पर दोस्तों ये अगर रेखा अंदर की ओर है तो कहीं ना कहीं ऑपोजिट हो सकता है, जैसे कि आपको अभी बताया। तो यहाँ पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा और पहले से ही आप उम्मीदें थोड़ी कम रखें, मतलब कि ये ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, वरना फिर समय आने पे जब उम्मीदें टूटती हैं तो वहाँ पर थोड़ा दुख भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उपाय की। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि उपाय क्या कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं केतु दोष के रिलेटेड, तो ये जल्द ही खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों उपाय के दो तरीके हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहला तो और भी ज़्यादा आसान है, जो कि आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप हर हफ्ते कोई भी एक दिन बांध लीजिए जो कि आपको कंफर्टेबल लगे। अब हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप शनिवार का दिन रखें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस दिन आपको गौशाला में दान देना है। अब गौशाला नियर बाय नहीं है तो आप किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं, और फिर वो भी नहीं है तो आप कहीं पे जाकर किसी चैरिटी में दान दे सकते हैं। तो दोस्तों कहने का भाव ये है, दान जरूर देना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये केतु दोष ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आप कर लेते हैं लगातार 7 शनिवार, तो दोस्तों इसके बाद जो है ये नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी केतु दोष की। जी हाँ दोस्तों, ये दान देने से अपनी कमाई में से थोड़ा सा, जितना आप कंफर्टेबल हो, चाहे आप ज़्यादा दीजिए चाहे थोड़ा दीजिए, जितना आप कंफर्टेबल हैं ज़रूर दीजिएगा। जिससे कि यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपनी कमाई में से कुछ खर्चा कर रहे हैं किसी की सेवा करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के लिए अच्छा पॉइंट साबित होने वाला है और केतु दोष के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो बाहर निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। अब इसके बाद दूसरा उपाय क्या है जो कि और भी जल्दी आपके लिए फायदा लाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप एक यंत्र रख सकते हैं, केतु यंत्र। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा यंत्र होता है जो कि आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर जहाँ पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं वहाँ पर रखें। तो वहाँ पर अगर आप रखते हैं तो दोस्तों ये जो है आपके केतु दोष के रिलेटेड प्रभाव को अपने अंदर खींच लेता है, और आपके लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स जब दूर होती हैं तो रास्ते भी खुलते हैं नई सफलता पाने के, बड़ा धन लाभ कमाने की। तो ये यंत्र कहाँ से मिलेगा? ये आप अपने आस-पास किसी एरिया पे, अगर जहाँ पर धार्मिक चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। पर अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप आइए, वहाँ पर डिटेल शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रेखाएँ अगर इस प्रकार से अंदर हैं तभी केतु दोष होगा। हो सकता है कि आपके केतु पर्वत के ऊपर आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ बहुत सारी बनी हुई हैं, तो ये भी केतु दोष को दिखाती हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको सावधान रहना है। और दोस्तों आपके केतु पर्वत पे रेखाएं किस प्रकार से बन रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर पता तो चले कि आपके हाथ में केतु दोष का संकेत नजर आता है या फिर नहीं। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।